ये क्या है कि सुर्खियों में आ जाते हैं लोग। कहते हैं कि मुनव्वर साहब अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। जी हेलो, मैंने समझ नहीं पाया मैं सर। साहब ये कह रहे हैं कि आपकी जो शायरी तो सब जानते हैं, सब वाकिफ हैं आपसे, लेकिन सवाल यह है कि सुर्खियों में जो आप आ जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे आप कहते थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया है, तो लोग कहते हैं कि ये बात मुनव्वर साहब क्यों करें, इस उम्र में आके ये बात क्यों कही। जो गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाला शख्स, वो शायर जिसको मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत मिली देश दुनिया से, तो वो ये बात क्यों कहने लगा कि मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारा ख्याल से या तो हम बात कह नहीं पाते या लोग समझ नहीं पाते। मेरा ख्याल यही है कि शायद मैं कह नहीं पाता। हाँ, क्योंकि मुझे शायद शायरी करना आसान लगता है, बातें बनाना या बातें करना मुझे शायद नहीं आता है। हाँ। मेरा कभी भी ऐसा कोई, जैसे ये सबने ये कह दिया साहब कि वो योगी जी के खिलाफ, भाई योगी जी, हमने तो ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में लोग मिलजुल के रहते हैं, ये मोहब्बतों का इलाका, गंगा जमनी शब्द यहीं इजाद हुआ था, बाकी पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता है। तो हमने कहा कि जैसे ओवैसी साहब यहाँ 100 सीटों में लड़ाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है मुसलमान वोट उनको अलग चाहिए, तो इससे फायदा क्या है, फिर आप भाजपा को वोट दे दीजिए। तो इसमें भाई योगी जी के पास मैं एक बार गया था, मेरा एक काम था, मैंने उनसे बोला, उन्होंने कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ योगी जी से मेरी कौन सी लड़ाई है, मेरा उनसे तो कोई झगड़ा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये है, अब जैसे वो तालिबान का उड़ा दिया गया। अरे भाई, तालिबान को अगर गालियां दिलवाना है तो हमसे आप इस माइक के अलावा किसी और पे दिलवा लीजिए, क्योंकि देखिए जो तालिबान का जो मजहब है वो मुसलमान मजहब से थोड़ा अलग है, और खास तौर से जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसका मजहब अलग है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम ईद की नमाज भी अगर पढ़ते हैं तो चांद जब हिंदुस्तान में देख लेते हैं तो पढ़ते हैं, न किसी तालिबानी के चांद की जरूरत हमें पड़ती है, न किसी पाकिस्तानी की जरूरत पड़ती है, इवन न सऊदी अरब की जरूरत पड़ती है। तो ये हिंदुस्तान से मोहब्बत हो या हमारा वो शरिया हो या शरीयत हो कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क में हम चांद देखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अब तालिबान को अगर जैसे शायरी में हम ये कहते हैं कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, उसी तरह जिसको सब बुरा बोल रहे हैं अगर उसको हमने भी बुरा बोल दिया तो कौन सा कमाल हो जाएगा। नहीं तो जाहिर सी बात है कि मैं आपको रोकना चाहता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने तालिबान से बात शुरू की है, तो आपने कहा कि वो रेप करते नहीं है, वो लोग तो शादी करते हैं, तो इससे मतलब क्या था। नहीं, मैंने कहा ही नहीं है। बहुत सी बातें हम जो हमारे नाम से जोड़ दी गई हैं प्रतीक साहब, वो बेवजह, यानी कोई इधर सुनी उधर कही उधर कही, उन्होंने कि मुनव्वर राना जो है वो उन जिहादियों को सपोर्ट कर रहे हैं या तालिबानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या मुझे आप इतना बेवकूफ समझते हैं, या जो 70 साल की उम्र होने को आ गई है, मैं तालिबानी को अच्छा बोल दूंगा, या जिनका वजूद, जिनकी जिंदगी आतंक पर कायम है, उनको मैं कैसे अच्छा बोल दूंगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं बस मुझे तो बाइट है, जैसे मैंने पहली बात जो आपने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया, मैं आपको सुनाता हूं आखिर आप कह क्या रहे थे, वो पहले सुनिए, फिर उसके बाद मैंने खोजी है, आपकी बातें निकाली और फिर मैंने रखा उसको सामने, आप सुनिए फिर बताइए कि इसका मतलब क्या था, क्योंकि अगर आप बात कह नहीं पाते या लोग समझ नहीं पाते तो आज तो अच्छा मौका आप कहिए और समझाइए भी। जी, मैं कहूंगा जरा प्रोड्यूसर साहब से कि वो बात निकाली जाए कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया है। जी, मुझे जलील किया जा रहा है कि आपके लड़के ने काम किया, इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि जो ये खौफ था या जो खौफ है कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया है, ये इसका मतलब क्या है बताइए मुझे। इसका मतलब ये जाहिर सी बात है, जो खौफ था, जो खौफ है कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया। जी बताइए। अब मेरी अर्थ सुन लें। असल में शायर होने की खराबी ये है कि बात को तूल दे करके पेश करना होता है।
बात सिर्फ इतनी थी या इतनी है कि जब मैंने ये कहा कि भगवान जब महर्षि वाल्मीकि से रामायण लिखवा सकते हैं तो वही भगवान, वही अल्लाह मियाँ इन ये आतंकी या तालिबानियों को भी तौफीक दे दे कि हमने तुझे इंसान बनाकर भेजा था, इंसानों से मोहब्बत करने के लिए, इंसानों की कद्र करने के लिए, इंसानों की जान बचाने के लिए। तो किसी साहब ने मेरे खिलाफ यहाँ थाने में FIR करवा दी कि हमने महर्षि वाल्मीकि की बेइज्जती कर दी, जबकि जाहिर सी बात है कि भाई महर्षि वाल्मीकि तो हमारे रिश्तेदार ही हुए ना, वो महान थे, हम महान नहीं हैं, लेकिन उनकी फेंकी हुई स्याही से लिखते तो हम भी हैं ना, भगवान का नाम हो, अल्लाह का नाम हो, शायरी हो, जो भी हो। तो मैंने ऐसी बुरी बात बोल दी कि मेरे खिलाफ FIR करने की जरूरत। ये बताइए जो बात आपने कही थी, लगता है ना कि हम क्या बोले। एक्चुअली में क्या हुआ कि आपके अल्फाज निकले, लोगों ने उसको टेलीविजन पे कैच किया और सामने रखा। मैंने भी वही चीज आपके सामने रखी। आपने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया। जी, रेफरेंस क्या था मुझे बताइए। ये बात आपने कही, आप बताइए। मैंने ये बात कही तो आप ये बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जिस पर मेरे खिलाफ FIR हो जाए। देखिए मेरे खिलाफ मैं उस पर भी आ जाता हूं, मैं उस पर भी, आप अगर उस पर चले जाते हैं तो मैं वहां पे भी आ जाता है कि जो आपने वो बात कही कि एक बात आप हमें कहें, आई लव यू, आई लाइक यू, कि एक शायर का दिल जो है वो शीशे की तरह होता है। जिस शख्स ने जब इन पार्टियों का वजूद नहीं था, 1990 में पाकिस्तान वालों ने जब मेरा इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि आपको हिंदुस्तान में डर नहीं लगता है और वहां पर तो नमाज नहीं पढ़ने देते, अजान नहीं होती, ये होता है, वो होता है। मैंने कहा सुन लीजिए, मैं 80 करोड़ हिंदुस्तानियों की निगरानी में रहता हूं। दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवच कोई नहीं हो सकता। आप सोचिए कि इसको कहते हैं कि उनके मुंह पे जाकर के बोलना, उनके घर में जाके बोलना। आखिर वो जल कर एक जो उसमें जर्नलिस्ट था उसने पूछा कि आप यहाँ किसी मिशन पे भेजे गए हैं क्या? हमने कहा मिशन पे भेजे नहीं गए हैं, लेकिन हमने जिस मिट्टी को छू के या जिस मिट्टी पर मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है वहां सच बोलने से डरा नहीं जाता है। मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको तालिबान वाली बाइट सुनाता हूं। उसका मतलब क्या था, क्योंकि उस पर बहुत सारी महिलाओं ने और औरतों ने भी एतराज जमाया कि इससे मतलब क्या था, इतना बड़ा शायर, इतनी बड़ी संजीदगी वाली बात कहने वाला आदमी इतनी ऐसी बात क्यों कह गया। तो मैं आपको वो दूसरी बात सुनाता हूं जो आपने तालिबान के सिलसिले में कही थी। पहली तो बात आपने मुसलमानों के सिलसिले में कही, दूसरी तालिबान के सिलसिले में। मैं वो भी आपको सुनाता हूं, अब वहां मुझे बताइए। जी दिखाइए। अभी तक तो अभी हमारी जानकारी में तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है। अभी तक तो ऐसी कोई खबर तो आई नहीं है, क्योंकि अभी तो वो जंग की हालत में है। तो जंग की हालत में तो कोई शादी करता नहीं है, रेप करता है। रेप वो लोग करते नहीं है, तो शादी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। आप बताइए मुझे, रेप वो लोग करते नहीं है तो लग रहा है कि आप बताइए। हाँ मुझे बताइए। देखिए वो ये की बात नहीं है। हाँ, फौजी जो है, जाहिर सी बात है कि वो जब जंग की हालत में होता है, वो ये समझ जाइए कि वो और ये, चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे जो भी हो, दुनिया की कोई भी फौज हो, हमने ये कहा कि फौजी जो है वो शादी करता है, और जब लड़ाई की हालत में हो तो वो शादी नहीं कर सकता है। लेकिन फौजी रेप कर सकता है। रेप वो लोग करते नहीं है, कहते भाई हम शरीयत पे चलते हैं। देखिए आपने अपने बयान को ही तो आपने उलझा दिया। मैं मनोहर भाई, देखिए आपने अपने ही बात को उलझा दिया। अब कोई फौजी रेप करता नहीं। देखिए मैं कह रहा हूं ना, आपने कहा ना अभी कि वो कोई फौजी रेप करता नहीं, फिर आपने कहा कि वो रेप करते नहीं क्योंकि वो शरिया को मानते हैं, और जो कर रहे हैं वो गांव में घर में जाके शिनाख्त कर रहे हैं कि 15 साल से बड़ी कौन लड़कियां हैं, कौन सी लड़कियां लाइए। तो वो क्यों पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो आपको बहुत वाज़ेह है ना। ये तो इसमें तो कहीं कोई छुपा नहीं है। नहीं देखिए, जहां तक शादी करना है, जो इस्लामी उसमें जो है वो शादी कर सकता है,
कोई भी हिंदुस्तान में भी शादी कर सकते हैं, कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो, मर्जी के मुताबिक हो या मर्जी के खिलाफ बात भी। यहाँ है कि मर्जी के खिलाफ भी नहीं। देखिए, हम आप तो आते जाते भी रहते हैं मुसलमानों की यहाँ शादी में। पहले तो लड़की से पूछा जाता है कि तुझे कबूल है, इसके बाद लड़के से पूछा जाता है। और मैं तो बल्कि ये कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि इस्लाम में तो इस बात को एक बड़ी खूबी है कि वो लड़की से वहीं पूछा जाता है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, और वो कहती है हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है, तब शादी होती है। कबूल कर लेती है तो बाहर निकाह तो एक वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बारे में बहुत अगर वो जबरदस्ती शादी करता है तो शादी कहां हुई, फिर तो रेप हुआ। तो यही तो कहना था। नहीं तो आपको ये कहना था कि वो रेप कर रहे हैं, तो मेरा तो आपने कह दिया वो शादी कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, लेकिन जब आप सोचिए कि अभी हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी उनको आतंकवादी नहीं कह रही, तो हम कैसे पेश कह दें? हम तो लिख के दे देंगे आतंकवादी है। हम तो ये कहते हैं, जो हम तो कहते हैं वो आतंकवादी है। हाँ, यही बात है। मुनव्वर राना जब भी कहेगा, शायर मुनव्वर राना जब भी कहेगा तालिबान को, तो कहेगा कि वो जाहिल है, अनपढ़ है और वो जुल्मी है। वो ये सबसे पहले, क्योंकि शायर तो वो मानवीय संवेदना से देख रहा ना, उसका तो दिल बहुत बड़ा होता है। तो आपको तो जाहिल को जाहिल ही कहेंगे ना, कि वो जाहिल है, उनको आते ही नहीं कुछ, अब वो क्रूर है, बर्बर है, हिंसक है। जी नहीं, जाहिर हम तो नुची हुई तितली के पर नहीं तो देख सकते हैं। हम एक लुटी हुई इज्जत वाली लड़की कैसे देख सकते हैं? यही बात है। तो उनको हम कैसे गले लगा लेंगे कि वो हमारी बिरादरी के तो नहीं हुए। हमने कहा कि हम हिंदुस्तानियों का मजहब जो है वो आपको सीधा सवाल करता है, शरीयत पे बेस नहीं करता है। मुनव्वर भाई, मैं सीधा सवाल कहता हूं, क्या वो इस्लाम है? मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, क्या वो इस्लाम है? 14 बरस तो मैंने भी इदारों में घूमा हूं, इस्लामिक इदारों में मैं भी घूमा हूं, और आप मुझे बताइए क्या वो इस्लाम है? देखिए, उस इस्लाम का नाम हम घर में लेते हैं तो बीवी बच्चे हमसे लड़ना शुरू कर दें, तो वो हमारा इस्लाम नहीं है, उनका अपना इस्लाम। जिस शरीयत पे वो चल रहे हैं, जो शरीयत वो मानते हैं, उस शरीयत से हमारा दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। हमारे से मतलब है हमारे हर हिंदुस्तानी का। जी, तो हम उनके तरफदार कहां से हो जाएंगे? हम तो जाहिर सी बात है, आतंकवादी को आतंकवादी ही कहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो या अरब में हो या कहीं भी हो। मक्के में भी बैठा हो तो हम उसको आतंकवादी ही कहेंगे। बिल्कुल, जो हत्या करे, जो हत्या करे तो मक्के ही का था जी, और जो हत्या करे, आपकी इस बात से कोई किसी को एतराज नहीं होगा, किसी को एतराज नहीं होगा। गांधी को मारने वाला आतंकवादी ही है, इसको मैं भी कहता हूं। लेकिन हां, तालिबान कोई ऊपर से उनके ऊपर कोई नूर नहीं बरस रहा, वो उतने ही जालिम और क्रूर हैं। जो बच्ची को सामने लाके, औरत को सामने लाके चौराहे पे गोली मार दें, तो उनका हम हिमायती कैसे हो सकते हैं? और वो शायर मुनव्वर राना कैसे उसकी हिमायत कर सकते हैं? ये लोगों को एतराज है, और इस पे लोग सवाल उठाते हैं। नहीं, नेवर, कभी नहीं। हमारा उनकी, जो आप सोचिए, जो शख्स 1990 में जाकर ये कह सकता है कि हम 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहते हैं, वो इन लोगों को आतंकवादी कैसे नहीं कहेगा? फिर आप ये कहते हैं कि अगर जिस हालत में मुसलमान ये कह रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारा ये हमारा वो, फिर आप कहते हैं कि अगले अगर मुख्यमंत्री होंगे वो योगी जी, तो मैं यूपी छोड़ दूंगा। हाँ, आप देखिए, मैंने यहाँ जरूरी नहीं है कि योगी जी मुख्यमंत्री हो। भाजपा अगर जीत भी जाए तो मुमकिन है कि कोई दूसरा बन जाए। बात यहाँ योगी जी की नहीं है, बात यहाँ मुनव्वर राना जी, यहीं पे तो एतराज है कि भाई वो पार्टी का मसला है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये पार्टी तय करेगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये पार्टी तय करेगी। मुनव्वर राना को इससे क्या एतराज हो सकता है? यहाँ मेरा ये मतलब नहीं है जी, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये पार्टी का मसला है। हमारा जो टारगेट था, जो हम कहना चाह रहे थे कि ओवैसी यहाँ पर आकर यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम माहौल एक है कि लोग मिलजुल के रहते हैं, जब तक सवेरे से शाम तक एक आध प्रतीक को हम
गाली न दे लें, डांट न ले लें, जब तक एक आध प्रतीक की हम गाली न खा लें तब तक हमारा पेट नहीं भरता है। तो हम अलग नहीं रह सकते हैं, हम अलग रहेंगे तो मर जाएंगे। हम मक्के में भी रहते हैं, मदीने में भी रहते हैं, तो हम कहते हैं नहीं अब हमको ले चलो, अब हमारे मरने के दिन है, अब हम अपनी मिट्टी ओढ़ के सोएंगे या नहीं सोएंगे जी। और ये जब आप बोलते हैं तो ये जब आप बोलते हैं ये जब आप बोलते हैं तो लगता है कि हाँ ये वही शायर है जिसने मुजाहिरनामा लिखा और जिसकी शायरी को लेकर हम सारे लोग बात करते हैं, वो जो शायर है। सर मैं बहुत दो शेर में आपकी नजर आपके हवाले से पूरे हिंदुस्तान की नजर है कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। क्या बात है। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। क्या बात है मुनव्वर भाई, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी शायरी इंकलाब लाती है, आपकी शायरी में वो दम है और वो रोशनी है जो समाज को देती है। मैं सिर्फ बहुत छोटा हूं आपसे, बस इतना कह सकता हूं, जब कभी कभी अल्फाज आते हैं तो लगता है कि ये मुनव्वर भाई का ही अल्फाज हैं, तो ये कैसे आ गए और खटकते हैं, और लगता है कि नहीं शायर तो कहीं सरहदों के पार का होता है, फिर वो ऐसी बात तंग दिमागी की बात कैसे आ जाती है, ये बस लगता है खटकता यही है। जी नहीं, असल में बात यह है कि शायर होने की वजह से जब मैं कहता हूं तो बात इतनी घूम जाती है कि लोग उसके गलत मतलब निकाल लेते हैं और सियासत में यस और नो किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि भाई योगी जी से मेरी क्या लड़ाई है, मैंने तो ये कहा था कि ये जो माहौल बिगड़ेगा यहाँ आने से वो खराब है। ओवैसी के आने से ये फरमाइश करना कि यहाँ ओवैसी जी के आने से कि साहब यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान को होना चाहिए, तो ये फरमाइश आप 50 साल से आप हैदराबाद में क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ इस उलझावे में क्यों। हम एक बात कहते हैं बहुत ईमानदारी से कि क्या आजम खान को किसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पावर नहीं हासिल था? क्या नसीमुद्दीन को किसी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पावर नहीं हासिल था? तो सिर्फ एक नाम के, अगर मेरे दरवाजे के बाहर कोई आदमी तख्ती लगा दे मुनव्वर राना डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो इससे क्या हम बड़े हो जाएंगे? हमारी शख्सियत हमारे कारनामों से बड़ी होगी। हम अगर पहचाने जाए, हमारा नाम बड़ा लिख दिया जाए, इससे हम बड़े नहीं होंगे। हम अगर काम बड़ा करेंगे तो हम बड़े होंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुसलमान हो जाए। नहीं, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपके बारे में कहा गया कि मुनव्वर साहब देश विरोधी शायरी करते हैं। हाँ, एक मिसरा कोई दिखा दे। यहाँ तो यहाँ तो हमने शेर यही कहा कि मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ ले इसको वतन का दर्द कहते हैं। मदीने तक में हमने, जब हम मदीने में जाकर जब हम सजदे से उठते हैं तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ हमको, हमारे मुल्क को, हमारे खानदान को, हमारे मुल्क के रहने वालों की हिफाजत कर। यहाँ भी जो दिन में 57 हमसे कहते हैं कि साहब आप राम राम कहिए। अरे साहब हम इस जमीन को 97 बार दिन में सजदा करते हैं, और सजदा करके जब इस मिट्टी को चूम के उठते हैं तो दुआ यही मांगते हैं कि हमारा मुल्क सलामत रहे, तभी हम सलामत रहेंगे। बम ऐसा कभी नहीं कर सकता कि कहीं से गिरे तो खाली हिंदू मर जाएंगे मुसलमान बच जाएंगे, या मुसलमान मर जाएंगे हिंदू बच जाएंगे। बम का काम बम ही वाला होता है। तो जाहिर सी बात है जब हम दुआ मांग रहे हैं तो उसमें प्रतीक कैसे शामिल नहीं है, प्रतीक की बीवी बच्चे कैसे शामिल नहीं है। मैं तो शान से ये बात कहता हूं कि इस मुल्क में हमारे बहुत, हम अभी भी, आज भी मैं अपनी वाइफ से कह रहा था कि इतने हमारे दोस्त खत्म हो गए जिन्होंने हमारी मदद की थी, और इत्तेफाक ये कि उनमें 99% जो है वो गैर मुस्लिम है, जिन लोगों ने हर तरह से पैसे से, ये बात सच है मुनव्वर भाई। आपको चाहने वाले, आपके चाहने वालों, हम कैसे भूल जाएंगे मुनव्वर भाई, आपको चाहने वालों में कभी कोई हिंदू मुसलमान करके नहीं गया। आपकी शायरी अच्छी है, आपकी शायरी अच्छी, आपके शेर दमदार है, वो जन्नत है जी, आपकी शायरी शेर दमदार है, इसलिए लोग बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा।